सुबह हमने चर्चा करी थी और उसमें कुछ बातें कही थी। क्या क्या हम मानते हैं कर्म के बारे में, क्योंकि सारे जगत में कर्म तो बड़ा फेमस है, सभी लोग जानते हैं कर्म होता है, कर्म करते हैं। पुण्य कर्म होता है, पाप कर्म होता है, पुण्य करना चाहिए, पाप कर्म बोलो नहीं करना चाहिए। और फिर जो करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल लोगों को गाइडलाइन है। और यदि पुण्य करोगे तो जिसके साथ आपने अच्छा किया है तो वही आपको क्या करेगा, अच्छा करेगा। यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको बुरा फल देगा। आपने किसी के घर चोरी करी है तो आपके यहाँ भी फिर वैसे ही होगा। ऐसे करके अपने को 1-to-1 मैपिंग्स और काफी सारी चीजों के बारे में ज्ञान है। कर्म के बारे में अपने को उतनी जनरल जानकारी है। अब इसी को लेकर चूंकि आप लोग पढ़ते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं, तो क्या मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, विपरीत हमारे ज्ञान में क्या बातें हैं कर्म के संबंध में, उनके बारे में अपन थोड़ा विचार करेंगे। और फिर कुछ बचेगा तो या आपके प्रश्न होंगे तो करेंगे। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो अपन एंड में जाते जाते करेंगे, इजी टू डिफिकल्ट लेवल से। तो मैंने सुबह कहा था, जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसे मिलता है। जो व्यक्ति जो करता है वही फल उसको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ने किसी को मार डाला, हत्या कर दी, तो उसको फल क्या मिलना चाहिए, बोलो, उसकी हत्या होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के घर चोरी करी है ना, तो अभी उसको फल नहीं मिला, ओवर द टाइम उसको फल मिलेगा। तो क्या फल मिलेगा उससे, उसके घर चोरी होगी। किसी ने किसी के साथ बलात्कार किया, बुरा कर्म किया, दुष्कर्म किया, तो क्या होगा भविष्य में उसके साथ, बोलो, उसके साथ दुष्कर्म होगा। ठीक है, किसी ने बहुत ज्यादा परिग्रह इकट्ठा कर लिया, अब क्या होगा उसके साथ परिग्रह भी तो पाप है ना, तो उसके साथ क्या होगा भविष्य में, और परिग्रह आएगा उसके पास, उसका परिग्रह छूट जाएगा, नहीं मिलेगा। राइट, सो व्हाट वी डू, अपने स्टोरीज भी ऐसी है। स्टोरीज में हम देखते हैं कि जिसने जो किया है तो उसको वैसा फल मिलेगा। एक अपना जो टैगलाइन चलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। राइट, तो कितना सही है, हिंसा का फल हिंसा, झूठ का फल झूठ, चोरी का फल चोरी, कुशील का फल कुशील, परिग्रह का फल अपरिग्रह तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन परिग्रह ना मिले। तो कर्म सिद्धांत क्या बोलता है इस बारे में, ऐसा ही होता है कि कुछ और होता है, या कुछ और भी होता है। जो आप बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन कुछ और भी है। मतलब ये है, हिंसा करी किसी ने किसी के साथ, तो उसके बदले में उसको हिंसा ही मिलेगी, उसकी हत्या ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, अब कत्ल करके वो वहां तक पहुंचे, उस दशा तक पहुंचे कि कोई उसका कत्ल करे, वो दशा ही नहीं पैदा हो, और उसने केवल हिंसा पाप किया, तो हिंसा का बंध नहीं होता है। कर्म जो बंधते हैं वो क्या केवल एक ही कर्म बंधेगा कि और भी सारे कर्म बंधेंगे? कौन से कर्म बंधेंगे? जब किसी जीव ने किसी को मारा, हिंसा करी, उसका कत्ल कर दिया, तो कितने प्रकार के कर्म बन सकते हैं, बोलो, आप लोगों को बोलना है। आप लोग सब 7 कर्म बनेंगे, कम से कम 7 बनेंगे, और ज्यादा बने तो 8। तो वो जो 7 बनेंगे, तो अपन तो केवल एक की बात कर रहे हैं कि हिंसा आपने करी तो बदले में हिंसा मिलेगी। मतलब आप क्या इसकी बात कर रहे हो, असाता की बात कर रहे हो। अभी उसके ज्ञान के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, अभी उसके शक्ति के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसके नाम गोत्र कर्म के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, उसके कारण से उसमें भी कोई चीजें होंगी। तो वो सब चीजें तो अपन कंसीडर ही नहीं कर रहे, वो सब चीजें तो अपन ने भुला दी। ये एक उपदेश की और लोगों को समझाने बताने की बात है कि जैसा किया है वैसा का वैसा फल आपको मिल जाएगा, और उसमें व्यक्ति खुश हो जाता है कि ठीक है, जैसा किया वैसा फल मिल जाएगा, अच्छा या बुरा दोनों। लेकिन इतना सा नहीं कर्म सिद्धांत, बिकॉज इट गोज लॉन्गर, इससे ज्यादा बढ़ करके जाता है। एक पाप का फल केवल एक पाप नहीं है, एक पाप के फल में 5 पापों का जो फल है वो प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? जैसे एग्जाम्पल के लिए कमठ है, कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, राइट। अब उपसर्ग किया तो उसने उपसर्ग ही किया अकेला, तो उसके साथ क्या होना चाहिए?
उपसर्ग होना चाहिए और बदला बराबर, है ना। लेकिन उपसर्ग किया था तो उसने ज्ञानावरण दर्शनावरण बाकी सब कर्म बांधे, तो उसका जो भाव बना उस समय जो उसने काम किया उससे उसके ज्ञान में क्या हुआ, हीनता। तो रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हें कम ज्ञान मिलेगा। अकेला उपसर्ग नहीं मिलेगा, कम ज्ञान मिलेगा। अकेला उपसर्ग नहीं मिलेगा, शक्ति तुम्हारी कमजोर रहेगी। हो सकता है क्या मिल जाए उसके बदले में, तुम्हें एकेंद्रीय पर्याय में जन्म लेना पड़े। यदि वो जीवन के अंत समय बांध रहा उदाहरण के लिए, और उस समय उसने उपसर्ग किया था, उसका 6 महीने थे आखिरी के, जबकि नहीं थे, एक उदाहरण है। तो क्या मतलब निकला, हो सकता है आयु बांध ले और आयु बांध करके उस उपसर्ग के बदले में वो कहां पहुंच जाए, एकेंद्रीय पर्याय में। अब एकेंद्रीय पर्याय में वहां कौन उपसर्ग करेगा उसको, वो उपसर्ग करने के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा ना उसको। मनुष्य बने और फिर कोई आकर के वो तपस्या करे और फिर हैरान करे। अब मालूम पड़ा उसने तपस्या ही नहीं करी, दीक्षा ही नहीं ली, तो उपसर्ग का बदला कहां मिलेगा, कहां चुकेगा। उपसर्ग होने के लिए उसको दीक्षा लेने की जरूरत है ना, तो दीक्षा तो ले ही नहीं रहा है, वो नहीं ले रहा है तो फिर फल तो मिलना ही नहीं है, तो कैंसिल ही होगा ऐसा कैसे। तो ये तो बढ़िया काम हो गया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि कर्म का सिद्धांत ये नहीं है कि 1 to 1 मैपिंग है, एक पाप का फल एक ही पाप नहीं है, एक पाप के फल में और दूसरे भी बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। ये अपने को समझने की जरूरत थी। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया। एक पाप के फल में वही पाप का फल मिले ऐसा नहीं है, पाप का फल नहीं मिले उस लाइन में नहीं जा रहा हूं भी मैं, ओके, कि हमने कर्म काट लिए वो नहीं फल मिला, वो डायरेक्शन नहीं हमारा। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूं आपको कि बड़ा फल आता है, ठीक है। उसका शरीर गंदा भी बनेगा, उसके शरीर से दुर्गंध भी आएगी। अब करा तो उपसर्ग, शरीर में दुर्गंध कहां से आ गई। जैसे अपन ने कहानियां सुन रखी है, एक महिला थी, महिला ने देखा मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज को बोला, मंदिर में काम कर रही थी वो, मुनिराज को बोला महाराज जी आप बैठे, हमको झाड़ू काटना, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। महाराज जी अपने वीतराय के ध्यान में बैठे थे, हिले भी नहीं, तो उसने क्या किया, कूड़ा 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 करके वहां इकट्ठा कर दिया, महाराज जी को उपसर्ग कर दिया, चली गई। फिर किसी ने बताया तूने गलत काम किया, सो क्या करो, क्षमा मांगो जा करके। आई, उसने क्षमा मांगी, कचरा हटाया, इतना कर लिया तो उसका कर्म कम हो गया। लेकिन इतना किया था तो उसके बदले में क्या हुआ अगले भाव में उसके साथ, याद है किसी को। ऐसी स्त्री के साथ में अगले भाव में क्या हुआ, बोलो, हाँ नहीं याद है। तो उसका शरीर, वो बनी स्त्री वापस से, लेकिन उसका शरीर क्या हुआ, दुर्गंधित। क्यों दुर्गंधित हुआ, ऐसा क्यों बोलते, उसने क्या किया था, मुनिराज के ऊपर कचरा डाला था। कचरा कैसा था, गंदा था, तो उसका शरीर कैसा हुआ, गंदा हुआ। तो गंदा हुआ तो गंदे से गंदा मिल गया। लेकिन उसके अलावा उसको गरीबी मिली, वो गरीबी कहां से आई, उसके अलावा उसकी बुद्धि कम आई, वो कहां से आई, उसके अलावा उसका शरीर रूपवान नहीं हुआ, वो कहां से आया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये चीजों को आपको उसको कंपोजिट फंक्शन में डाल करके रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था हमारा, जो व्यक्ति जो करता है उसका वही फल उसे मिलता है, ऐसा कर्म सिद्धांत नहीं है, कुछ और ही मिल सकता है। इवन ये भी हो सकता है, करी तो थी हिंसा, लेकिन हिंसा रूप फल नहीं मिला, उसको दूसरे टाइप के फल मिले, क्योंकि वैसा नौकर्म ही नहीं मिल पाया, वैसा सहयोगी कारण ही नहीं मिल पाया कि उसको वो उपसर्ग, उसको हिंसा हो पाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए उपसर्ग किया, अब वो उस दशा में ही नहीं पहुंच पाया कि उसको उपसर्ग वाली दशा हो गए, वह उस दशा को ही प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि उसके लिए मनुष्य बनना था, मनुष्य नहीं बना तो उपसर्ग मिल ही नहीं पाया। तो वो जरूरी नहीं है कि 1 to 1 वाली काम हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा समझना चाहिए।